दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महान और पवित्र स्थान है। कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यह स्थान तिब्बत में स्थित है, जो फिलहाल चीन के कब्जे में है। चीन ने भले ही इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की उनकी कोशिशें हमेशा असफल रही हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को 2001 से ही चीन की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था और इसके पीछे एक रहस्यमयी घटना है। 1990 और 1996 के बीच चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास इतनी भयानक साबित हुई कि उन्होंने वहां जाने पर ही प्रतिबंध लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा, जिसमें कुछ चीनी और जापानी वैज्ञानिक शामिल थे। उन्होंने एक तय तारीख दी थी जिस पर उन्हें वापस लौटना था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। बाद में रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन वहां जाकर पता चला कि सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि उनकी मौत अत्यधिक ठंड और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी और कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर मिशन की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हेलीकॉप्टर से पर्वत के ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर उड़ना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वहां का मौसम बेहद खराब होता है। प्रारंभ में हेलीकॉप्टर में सवार वैज्ञानिकों को बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम तेजी से बदलने लगा। हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया, दिशा भ्रम होने लगा और कंपास भी काम करना बंद कर दिया। वातावरण इतना खराब हो गया कि उन्हें वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। इस हादसे के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की कोशिशें बंद कर दी, लेकिन चीन ने एक आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 बेहतरीन पर्वतारोहियों को बुलाकर इस मिशन को सौंपा। इन पर्वतारोहियों का लक्ष्य कैलाश पर्वत की छोटी से थोड़ी नीचे बहने वाली जलधारा तक पहुंचना था। उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, लेकिन एक हफ्ते बाद उनका कोई अता पता नहीं चला। जब रेस्क्यू टीम उन्हें खोजने पहुंची तो उन्हें बेहद कमजोर अवस्था में पाया गया। उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ चुके थे और वे इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ बता सकें। अंततः अस्पताल ले जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र तेजी से बढ़ने की कहानियां भी सुनने में आती हैं। कहा जाता है कि जहां सामान्यतः बाल और नाखून बढ़ने में हफ्तों लगते हैं, वहीं कैलाश पर कुछ ही घंटों में यह प्रक्रिया होती है। इसे टाइम ट्रैवल का प्रभाव माना जाता है, जो भगवान शिव के दिव्य कवच का हिस्सा हो सकता है। कैलाश पर्वत को चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। एकमात्र व्यक्ति जिनका जिक्र किया जाता है वे हैं मिलारेपा, जिन्होंने 1128 में इस पर्वत की चोटी को छुआ था, लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उन्होंने इस अनुभव के बारे में कभी बात नहीं की, जिससे यह रहस्य और गहराता जाता है। कैलाश पर्वत की स्थिति भी अपने आप में अद्भुत है। यह पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच केंद्र में स्थित है, जिसे वैज्ञानिक अक्षमुंडी कहते हैं। यह स्थान दुनिया की सारी दिशाओं का मिलन बिंदु है, जहां से अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। माना जाता है कि इस पर्वत के अंदर भी कुछ दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के रहस्यों का अंत नहीं है। क्या वाकई भगवान शिव यहां वास करते हैं, या फिर यह स्वर्ग तक पहुंचने का द्वार है? आपके मन में जो भी सवाल हों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह की और भी रोचक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।